हाउस की जब हम बात करें, 10th हाउस आपका कर्म का स्थान है ना। पूरे 4 केंद्रों में लग्न के बाद 10th हाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। तो आपका कर्म का स्थान जब हम कहते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ कर्मास, आपके करियर का कर्म, आपके मेंटल लेवल का कर्म, आपके इमोशनल लेवल का कर्म, हर टाइप के कर्म का ये स्थान होता है। अब कर्म का लॉस कैसे होगा? जब भाग्य है, 9th भाग्य है, तो कर्म का लॉस है 9th। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारा भाग्य उदय होता रहता है ना। हमने अब अगर कर्म करना छोड़ दिया तो भाग्य उदय होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम 9th को 10th का लॉस कहते हैं। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 9th हाउस जैसे लॉन्ग ट्रैवल का, फॉरेन ट्रैवल का भी हाउस है। और एजुकेशन में अगर आप देखें तो जो हायर एजुकेशन हो गया, पीएचडी लेवल का एजुकेशन हो गया, उसका भी हाउस है। तो 10th हाउस जो है 9th का अगर लॉस है तो बिल्कुल सही कर्म बात बोल करना रहे हैं आप। तो होता क्या इम्पोर्टेंट है है। ना कि कई बार हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यवादी हो जाते हैं, कर्म हाँ को छोड़कर हम सिर्फ भाग्य के भरोसे रह जाते हैं। तो कर्म का हाँ। लॉस नाइन्थ हाउस तरीके से करता है। अगर हम बहुत ज्यादा भाग्यवादी हैं, अपने कर्म पे हम विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ इस चीज को वेट कर रहे हैं कि हाँ हमारी कुंडली के अंदर अगर ये राजयोग है, ये जब फलित होगा तो हमें हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा भाग्य को लेकर सोचते रहेंगे, बहुत ज्यादा भाग्यवादी रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्म का लॉस कर रहे हैं। और हम्म। देखा जाए तो 10th हाउस एक ऐसा हाउस है कि जिस हाउस से सिर्फ हम अर्निंग ही नहीं देखते, मतलब हम वो कर्म नहीं देख रहे कि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हम ओवरऑल कर्म देखते हैं। हम्म। तो इसीलिए बहुत ज्यादा भाग्यवादी नहीं होना। हमारे ऋषि मुनि भी ये बोलते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है, हमारी कुंडली भी यही बोलती है कि भाग्य कर्म और तो करना। कर्म दोनों अगर एक साथ हो रहा है तो वहां पर एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। यानी 10th और 9th हाउस का जब संबंध बनता है तो धर्म कर्म अधिपति अधिपति योग बनता है। यानी कि ऐसा नेटिव धर्म के पथ पे चलते हुए अपने कर्म करता है, वो अपने ही नहीं समाज के लिए भी बहुत फ्रूटफुल इंसान होता है। तो इन दोनों हाउसेस में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें भाग्यवादी नहीं हाँ होना, अपने कर्म पर ध्यान देना है। एग्जैक्टली क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है कि उनको थोड़ा किसी ने बता दिया कि भाई आपके कुंडली में तो राजयोग है, वो कर्म करना छोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि वो राजयोग तब फलित होगा जब आप कर्म करोगे। राजयोग है मतलब आपके कर्म का रिजल्ट तो आपको मिलेगा, एटलीस्ट वो ईज है आपको। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो उस चीज को समझ के अगर हम आगे बढ़े तो वो आप अपनी कुंडली का राजयोग जो है वो फलित कर सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दशम के पास ही पावर है राजयोग के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का है, लग्नेश और राइट। दशमेश। हाँ तो कर्म आप लग्नेश ही करेगा कर्म, लेकिन आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे। राजयोग ना होते हुए भी अगर कर्म अच्छे हैं तो जी। भाग्य उदय अपना हो जाना है। और भाग्य उदय हुआ है और कर्म फलित हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? जब हमारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। हमने जो भी इच्छा करी है ये हमारी अगर पूरी हो रही हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कठिनाई के, तब आप समझिए आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। और इच्छा पूर्ति आपकी होती है 11th हाउस में।